जब रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण पूरी पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसने अपने बल और बुद्धि के कारण सभी राजाओं और देवताओं को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन रावण की इस शक्ति और अहंकार को देखकर शिवजी ने सोचा कि अब समय आ गया है जब रावण को उसकी औकात दिखाई जाए। इसलिए शिवजी ने रावण को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। शिवजी ने अपने गणों को रावण के पास भेजा और उसे कहा कि वह कैलाश पर्वत पर आए और शिवजी से मिले। रावण ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अपने बल और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, इसलिए वह कैलाश पर्वत पर आया। लेकिन जब रावण कैलाश पर्वत पर आया तो उसने देखा कि शिवजी ध्यान में बैठे हैं और उनकी पत्नी पार्वती उनके साथ हैं। रावण ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, इसलिए उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, शिवजी ने अपनी उंगली से पर्वत को दबा दिया और रावण को उसके नीचे दबा दिया। रावण ने बहुत कोशिश की लेकिन वह पर्वत को नहीं हिला सका। रावण ने तब शिवजी की स्तुति करनी शुरू की और उनसे माफी मांगी। शिवजी ने रावण को माफ कर दिया और उसे अपनी शक्ति और अहंकार को नियंत्रित करने की सलाह दी। रावण ने शिवजी की बात मानी और अपनी शक्ति और अहंकार को नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही वह फिर से अपने पुराने तरीकों पर लौट आया और अत्याचार करना शुरू कर दिया। शिवजी ने फिर से रावण को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। इस बार उन्होंने अपने भक्त हनुमान को रावण के पास भेजा और उसे कहा कि वह रावण को उसकी औकात दिखाए। हनुमान ने रावण के पास जाकर उसे शिवजी का संदेश दिया और उसे अपनी शक्ति और अहंकार को नियंत्रित करने की सलाह दी। लेकिन रावण ने हनुमान की बात नहीं मानी और उसे अपना दूत समझकर उसका अपमान किया। हनुमान ने तब रावण को उसकी औकात दिखाई और उसे बताया कि वह कितना शक्तिशाली है। रावण ने तब हनुमान को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की चुनौती दी, लेकिन हनुमान ने उसे आसानी से हरा दिया। रावण ने तब अपनी हार मान ली और शिवजी की शरण में आया। शिवजी ने रावण को माफ कर दिया और उसे अपनी शक्ति और अहंकार को नियंत्रित करने की सलाह दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और अहंकार कितने खतरनाक हो सकते हैं और हमें हमेशा अपने आप को नियंत्रित रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी शिवजी की महिमा और उनकी शक्ति को दर्शाती है और हमें उनकी पूजा और आराधना करने के लिए प्रेरित करती है।